प्रश्न है डॉक्टर सुभाष गर्ग। प्रश्न संख्या 63 जवाब मिल गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में 2079, 2081, 2082 संवत में लगातार फसल खराबा हुआ है। तो ये शेष रहे जो किसान हैं इनको आप कब तक भुगतान करा देंगे? पहला मेरा पूरा क्वेश्चन। तीनों ही संवत में जो नुकसान हुआ है उनको शेष रहे को कब तक कर दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, जो शेष रहे किसान हैं उनके जो प्रभावित किसान हैं उनकी कुछ सूचनाएं नहीं मिल पाने के कारण, जैसे अब 1590 काश्तकारों के बैंक खाता विवरण को जनाधार में अपडेट करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये जनाधार से अपडेट नहीं हुए थे, जिसमें 675 काश्तकारों के डाटा जनाधार से अब अपडेट करा दिए गए। हमने 1015 काश्तकारों के डाटा जनाधार से अपडेट कराने के हेतु जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं और जिला कलेक्टर ने पटवारी के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर निर्देशित कर दिया है। जैसे ही ये डाटा अपडेट होकर हमारे पास आ जाएंगे हम सबका भुगतान कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, वो लिखा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन भरतपुर से बात हुई, वो ये कहते हैं कि हमको निर्देश है कि 1000-1500 किसानों को हम डेली कराते हैं। क्या कारण है इस एआई के जमाने में, जो मेरे को बाकायदा टेलीफोनिकली बताया 2082 संवत के, मैं उसके वर्षा करावे की बात कर रहा हूँ, और उसमें इतना डिले हो जाता है, तो क्या कारण है? किसानों का ही डाटा जो है या पैसा जो है टाइम से ट्रांसफर नहीं हो पाता। एक साथ हो सकता है, आजकल डाटा ट्रांसफर का डायरेक्ट सिस्टम है, केंद्र सरकार पूरा डीबीटी के माध्यम से कराती है, तो एक साथ जब क्लियर हो गए, फाइनेंशियल सैंक्शन निकल गई, सब कुछ। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। राजो, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे माननीय सदस्यों को